एवरीवन, आई एम किशोर सरदार पटेल इंटर कॉलेज से कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 और पूरे साइंस के चैप्टर नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण में आप लोगों को जानकारियां देने जा रहा हूं। आप लोग पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाओ। गुरुत्वाकर्षण एक्चुअली दो पिंडों के बीच आकर्षण गुण है पूरे ब्रह्मांड के अंदर। द्रव्यमान के कारण ब्रह्मांड में दो पिंडों का एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण। यह गुण कहलाता है गुरुत्वाकर्षण। ब्रह्मांड में दो पिंडों के पास यदि द्रव्यमान है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और यही आकर्षण का गुण क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण। और उस बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। उस बल को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। और इसके बारे में जानकारी देने वाला सर आइजैक न्यूटन जी थे और उन्होंने काफी बातें बताई इसके बारे में। उनके नाक पे एक्चुअली सेब गिर गई थी जिसकी वजह से उनकी नाक डैमेज हो गई और इसे डैमेज का चलते उन्होंने बहुत अच्छी खोज कर दी। और वो अच्छी खोज क्या थी? गुरुत्वाकर्षण। इसीलिए बल का मात्रक न्यूटन रखा गया है। बल का मात्रक क्या रखा गया है? न्यूटन। वैसे मेरा दोस्त था वो न्यूटन, काफी अच्छा वैज्ञानिक था। आइए देखते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जिसके कारण ब्रह्मांड में एक पिंड दूसरे पिंड को खींचता है। उनके खींचने का गुण गुरुत्वाकर्षण, और जिस बल से खींचेंगे उस बल को क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे। यह बल कितना होता है? यदि ब्रह्मांड में एक पिंड m1 द्रव्यमान का और दूसरा पिंड m2 द्रव्यमान का है। एक पिंड m1 द्रव्यमान का, दूसरा पिंड m2 द्रव्यमान का है और इनके बीच की डिस्टेंस d है। यदि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? d है, तो इनके बीच में कितना गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा? तो इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F इनके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगा। m1 और m2 दोनों के अनुक्रमानुपाती होगा और इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/d का स्क्वायर। इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती दो पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती तथा उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इन तीनों का संयोजन करेंगे तो क्या बनेगा? F अनुक्रमानुपात है m1 इंटू m2 और अपान में d स्क्वायर। बल द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि अनुक्रम हटाया जाए तो बराबर का चिन्ह आएगा और एक नियतांक आएगा जिसको हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलेंगे। G m1 m2 बटे में d स्क्वायर। तो दो पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? G m1 m2 बटे में d स्क्वायर। इस नियम को गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यह कहता है कि दो पिंडों का बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और अगर अनुक्रम हटा तो एक नियतांक आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसे जी से दिखाया जाएगा और यह जी क्या होगा?
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसे बोलेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो आपको इतना समझ में आया गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? द्रव्यमान के कारण ब्रह्मांड में दो पिंडों के ऐसा गुण जिसके कारण वे एक दूसरे को क्या करें? आकर्षित करें, उसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। उस गुण को गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। जबकि जितने बल से उसको आकर्षित करेंगे उस बल को बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। इन सब के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? न्यूटन था, सर आइजैक न्यूटन। और उन्होंने इसके बारे में बहुत सारी डिस्कवरी की। एक्चुअली न्यूटन आदि फिजिक्स ही है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, या फिर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? ये नियम ये कहता है कि दो पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती और उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर फार्मूला बनाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला क्या होगा? F = G m1m2 बटे में d²। यहाँ पे G क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अगले दिन भी तैयार